सुबह के समय आईपीएस अंजलि सिंह भेष बदलकर बिना किसी सिक्योरिटी गार्ड और बिना किसी तामझाम के शहर के भीड़ भाड़ वाले इलाके में जा रही थीं। वह खुद अपनी आंखों से देखना चाहती थी कि प्रशासन आम लोगों के साथ कैसे काम करता है। घूमते घूमते उनकी नजर एक पानी पूरी के ठेले पर पड़ी जो एक मदन लाल नाम के अधेड़ व्यक्ति का था। वह तेजी से पानी पूरी भरकर ग्राहकों को दे रहा था। चेहरे पर पसीना था लेकिन आंखों में एक अजीब सी संतुष्टि थी। अंजलि ठेले के पास जाकर खड़ी हो गई और बोली, काका, एक प्लेट पानी पूरी लगाना। मदन लाल ने मुस्कुराकर कहा, हाँ मैडम, बताइए, तीखा या मीठा खाएंगी? अंजलि की आंखों में शरारत चमकी। एकदम तीखा बनाना, ऐसा कि मजा आ जाए। मदन लाल मुस्कुराए, बस मैडम, अभी देखिए। उन्होंने एक पानी पूरी उठाई, उसमें बारीक कटे हुए प्याज और आलू का मसाला भरा और फिर उसे पुदीने इमली वाले मसालेदार पानी में डुबोकर अंजलि की ओर बढ़ा दिया। अंजलि ने पानी पूरी जैसे ही मुंह में डाली तभी अचानक आसपास की हंसी ठिठोली की आवाजें थम गईं। अंजलि ने मुड़कर देखा कि 2 बुलेट बाइक पर 3 पुलिस वाले और उनके साथ एक रफ्तार इंस्पेक्टर रणवीर हुड्डा सवार थे। उनकी बाइक ठीक ठेले के सामने आकर रुकी। इंस्पेक्टर रणवीर हुड्डा अपनी मूंछों पर ताव देते हुए बाइक से उतरे और मदन लाल को घूरते हुए कड़क आवाज में बोले, ऐ मदन लाल, तेरा ठेला आज फिर यहां लग गया। कितनी बार बोला है कि सड़क पर धंधा नहीं करना है, लेकिन तू तो सुधरने का नाम ही नहीं ले रहा है। मदन लाल का खिला हुआ चेहरा पल भर में मुरझा गया। उन्होंने घबराकर अपने दोनों हाथ जोड़ लिए। गरीब आदमी हूं, बच्चों को पालना है, थोड़ा साइड में ही लगाया है, किसी को तकलीफ नहीं हो रही। इंस्पेक्टर रणवीर हुड्डा जोर से हंसा। तकलीफ नहीं हो रही? तू हमें सिखाएगा कि तकलीफ हो रही है या नहीं? और इस हफ्ते का हिस्सा कहां है? लगता है धंधा ज्यादा अच्छा चल रहा है, तभी दिमाग खराब हो गया है। मदन लाल हाथ जोड़कर बोला, नहीं साहब, ऐसी बात नहीं है। अभी बोहनी भी ठीक से नहीं हुई है। शाम तक जो भी बनेगा मैं आपका हिस्सा थाने में पहुंचा दूंगा साहब। इंस्पेक्टर रणवीर की आंखें गुस्से से लाल हो गईं और बोला, शाम तक? हमें बेवकूफ समझा है क्या? तू हमें शाम तक इंतजार कराएगा? मदन लाल डरते हुए बोला, नहीं साहब, मेरा वह मतलब नहीं था। मदन लाल कुछ और कहता, उससे पहले ही एक सिपाही सुरेश ने आगे बढ़कर ठेले पर रखे पानी के जग को उठाकर सड़क पर फेंक दिया। मसालेदार पानी सड़क पर फैल गया और फिर इससे पहले कि कोई कुछ समझ पाता, इंस्पेक्टर रणवीर हुड्डा ने अपनी भारी भरकम लात मदन लाल के ठेले पर दे मारी, जिससे पूरा ठेला पलट गया। उबले हुए आलू, कटे हुए प्याज, मटर, मीठी चटनी सब सड़क पर बिखर गए। सैकड़ों पानी पूरी जमीन पर गिरकर गंदे पानी में लथपथ हो गईं। मदन लाल की दिन भर की मेहनत, उसकी बेटी के डॉक्टर बनने का सपना, सब उस गंदी सड़क पर बिखरा पड़ा था। मदन लाल जमीन पर बैठकर अपनी बिखरी हुई पूड़ियों को देख रहा था और उसकी आंखों से आंसू बह रहे थे। यह सब देखकर आईपीएस अंजलि का खून खौल उठा। एक आईपीएस के तौर पर नहीं, बल्कि एक इंसान के तौर पर वह एक कदम आगे बढ़ी और अपनी आवाज को जितना हो सके सख्त बनाते हुए बोली, यह क्या तरीका है? किसी गरीब की रोजी रोटी को इस तरह लात मारते हुए आपको शर्म नहीं आती? अंजलि की आवाज सुनते ही इंस्पेक्टर रणवीर हुड्डा और उसके साथी चौंक कर उसकी तरफ मुड़े। रणवीर हुड्डा ने अंजलि को ऊपर से नीचे तक घूरकर सोचा कि एक मामूली सी सूट पहनी औरत मुझे कानून सिखाने की हिम्मत कर रही है। रणवीर हुड्डा हंसते हुए बोला, ओहो, तो देखो जरा आज समाज सेवा करने कौन आया है। अरे मैडम, तुम कौन हो? इसके रिश्तेदार हो? जाओ अपना काम करो, ज्यादा नेतागिरी मत यहां झाड़ो। सिपाही सुरेश ने भी हंसकर कहा, लगता है मैडम नई नई इस शहर में आई हैं, इन्हें पता नहीं इंस्पेक्टर रणवीर हुड्डा साहब कौन है। अंजलि ने गहरी सांस ली और बोली, मैं कोई भी हूं, लेकिन इस देश की नागरिक हूं। मैं पूछ रही हूं, किस कानून ने आपको यह हक दिया कि आप किसी की मेहनत को ऐसे बर्बाद करें? यह गरीबों पर जुल्म नहीं तो और क्या है? जुल्म। यह सुनकर रणवीर हुड्डा का पारा चढ़ गया। वह भीड़ के सामने चीखे, रुक, तुझे अभी कानून सिखाता हूं। अगले ही पल बिना किसी चेतावनी के उन्होंने अंजलि के गाल पर एक जोरदार थप्पड़ जड़ दिया। आवाज इतनी तेज थी कि एक पल को जैसे वक्त रुक गया। अंजलि के गाल पर 5 उंगलियों के लाल निशान उभर आए। भीड़ अवाक थी। इंस्पेक्टर रणवीर हुड्डा ने अपनी हथेली झाड़ते हुए कहा, अब पता चला पुलिस से जुबान लगाने का नतीजा। अंजलि ने अपना गाल सहलाया। दर्द से ज्यादा उसे बेइज्जती महसूस हो रही थी, लेकिन उसके अंदर का गुस्सा
अब आग बन चुका था। तभी एक सिपाही ने उसकी कलाई पकड़ ली। साहब ले चले इसे थाने। रणवीर हुड्डा गरजा। हाँ ले चलो, वहीं इसकी सारी अकड़ निकाल दूंगा। अंजलि को एहसास हुआ कि अब स्थिति गंभीर है। उसने मन ही मन फैसला किया, मैं अभी अपनी पहचान नहीं बताऊंगी। मुझे देखना है कि यह सिस्टम एक आम बेसहारा औरत के साथ कितनी नीचता तक गिर सकता है। वह चुप रही। पुलिस वालों ने उसे धकेलते हुए गाड़ी में बिठाया और गाड़ी कोतवाली चौक थाना की ओर चल पड़ी। रास्ते भर पुलिस वाले बेहुदा मजाक करते रहे। अंजलि ने सब सुना, लेकिन एक शब्द नहीं बोली। हर चेहरे को, हर नाम को अपने जहन में कैद कर रही थी। थाना पहुंचते ही उसे लगभग घसीट कर उतारा गया। इंस्पेक्टर रणवीर हुड्डा चिल्लाए, डालो इसे लॉकअप में। एक महिला कांस्टेबल ने उसे पकड़कर औरतों के लॉकअप में धकेल दिया और बाहर से लोहे का दरवाजा बंद कर दिया। लॉकअप के भीतर घुटन भरा कमरा, गंदगी और बदबूदार कंबल था। वहां दो और औरतें पहले से थीं। एक का नाम सीता, दूसरी 20 साल की रश्मि। सीता ने सहमी आवाज में पूछा, बहन तुझे क्यों पकड़ा? अंजलि ने हल्की मुस्कान के साथ कहा, मैंने बस एक गरीब की मदद करने की गलती कर दी। रश्मि रोते हुए बोली, दीदी मैंने बस अपनी पसंद के लड़के से शादी करने की सोची थी। मेरे घर वालों ने ही मुझे पुलिस से पकड़वा दिया। ये लोग सुबह से पीट रहे हैं, कह रहे हैं कि कबूल कर तूने चोरी की है। अंजलि का दिल दहल गया। कुछ देर बाद इंस्पेक्टर रणवीर हुड्डा पान चबाते हुए लॉकअप के पास आए। उन्होंने सलाखों से झांक कर कहा, और समाज सुधारक मैडम जी, कैसा लगा हमारा सरकारी मेहमान खाना? अंजलि ने आंखों में आंखें डालकर कहा, इंस्पेक्टर तुमने अच्छा नहीं किया, तुमने अपनी वर्दी का अपमान किया है। रणवीर हुड्डा हंसे और थूकते हुए बोले, वर्दी का पाठ मुझे मत पढ़ा, चुपचाप इस कागज पर साइन कर दे। इस पर लिखा है तूने सरकारी काम में बाधा डाली और नशे में हंगामा किया। अंजलि बोली, मैं किसी झूठे कागज पर साइन नहीं करूंगी, मैंने कोई गलती नहीं की है। रणवीर हुड्डा गुर्राया, ठीक है सुरेश, इसे अंदर ले जाओ और समझाओ कि पुलिस की बात ना मानने का अंजाम क्या होता है। दो सिपाही अंदर आए और अंजलि को बाल पकड़कर खींचा। अंजलि दर्द से चिल्लाई। सिपाही ढाका मारकर बोला, बड़ी आई न्याय की देवी, यहां हमारा कानून चलता है। उन्होंने अंजलि को घसीटते हुए एक अंधेरे कमरे में ले जाकर फेंक दिया। सूट का पल्लू खुल गया। इंस्पेक्टर रणवीर हुड्डा हाथ में लकड़ी का डंडा लिए अंदर आए। अब बता, साइन करेगी या यह डंडा तेरी सारी समाज सेवा निकाल देगा? अंजलि ने आंखों में गुस्सा भरकर कहा, मारो मुझे, लेकिन याद रखना हर एक चोट का हिसाब देना होगा तुम्हें। रणवीर हुड्डा हंसे, कौन लेगा हमसे हिसाब? तो इंस्पेक्टर रणवीर हुड्डा ने अंजलि को फिर लॉकअप में डाल दिया गया, लेकिन अब उसका संकल्प और मजबूत हो चुका था। आधी रात को बदबूदार कंबल, मच्छरों का हमला और औरतों की सिसकियां थीं। वह सो नहीं पाई। सुबह की किरणें खिड़की से आईं तो अंजलि के गाल पर थप्पड़ का निशान नीला पड़ चुका था। तभी इंस्पेक्टर रणवीर हुड्डा फिर आए। वह बोले, अबे आज तेरी किस्मत अच्छी है, चल तेरी जमानत हो गई। अंजलि चौंकी, मेरी जमानत किसने कराई? रणवीर हुड्डा हंसे, कोई पत्रकार है, कल रात का तमाशा किसी ने उसे बता दिया होगा, चल निकल यहां से। अंजलि को लॉकअप से बाहर निकाला गया। बाहर पुलिस स्टेशन के वेटिंग एरिया में एक नौजवान लड़की कैमरा लिए खड़ी थी। उसका नाम प्रिया था। प्रिया ने अंजलि को देखते ही अपना कैमरा ऑन कर दिया। मैडम, आप पर क्या आरोप लगाया गया है? इससे पहले कि प्रिया अपना सवाल पूरा करती, कांस्टेबल सुरेश ने उसे धकेल दिया। कैमरा बंद कर, चल भाग यहां से, यह पुलिस स्टेशन है, कोई न्यूज रूम नहीं। इंस्पेक्टर रणवीर हुड्डा भी बाहर आ गया और बोला, चल बे औरत, निकल यहां से, जमानत मिल गई ना, अब ज्यादा तमाशा मत कर। अंजलि वहीं खड़ी रही। थोड़ी दूर पर वहीं बूढ़ी महिला रोती हुई गिड़गिड़ा रही थी, साहब मेरे बेटे को छोड़ दो, वह बेकसूर है। यह देखकर अंजलि का सब्र का बांध टूट गया। बस बहुत हो गया। इंस्पेक्टर रणवीर हुड्डा ने अंजलि को घूरते हुए कहा, खड़ी क्यों है, दफा हो जा। अंजलि ने गहरी सांस ली। वह धीरे से इंस्पेक्टर रणवीर हुड्डा की तरफ मुड़ी। उसकी आवाज ठंडी, शांत, लेकिन स्टील की तरह सख्त थी। इंस्पेक्टर रणवीर हुड्डा। इंस्पेक्टर रणवीर हुड्डा, जो उसे दफा हो जा कहने वाला था, एक पल के लिए छिटक गया। इसे मेरा पूरा नाम कैसे पता? अंजलि ने अपनी नजरें सिपाही सुरेश पर गड़ी। कांस्टेबल सुरेश। फिर उसने बाकी दो सिपाहियों को देखा।
अब चारों के चेहरे पर हवाइयां उड़ने लगीं। प्रिया भी हैरान थी। अंजलि ने अपने सूट में से एक छोटा साधारण सा मोबाइल फोन निकाला। इंस्पेक्टर रणवीर हुड्डा चिल्लाया, अबे फोन छीन ले इसका। कांस्टेबल सुरेश जैसे ही आगे बढ़ा, अंजलि ने अपनी उंगली उठाकर उसे रोक दिया। उसकी आवाज में अब वह अधिकार था जो किसी आम औरत में नहीं हो सकता। अपनी जगह पर खड़े रहो। कांस्टेबल सुरेश के कदम वहीं जम गए। अंजलि ने एक नंबर डायल किया। फोन स्पीकर पर था। घंटी बजी। वह कमिश्नर ऑफिस में कॉल लगा रही थी। अंजलि ने शांत आवाज में कहा, कमिश्नर साहब से बात कराइए, कहिए आईपीएस अंजलि सिंह लाइन पर हैं। रिसेप्शनिस्ट की आवाज घबराई हुई आई। जी मैडम, 1 मिनट। कुछ ही सेकंड में फोन पर एक भारी आवाज आई, अंजलि जी, आप सब ठीक हैं? आपने इस नंबर पर फोन किया। अंजलि की नजरें अब भी रणवीर हुड्डा पर टिकी थीं, जो पसीने से तरबतर हो रहा था और कांप रहा था। अंजलि ने कहा, नहीं सर, सब ठीक नहीं है। मैं इस वक्त कोतवाली चौक थाना में हूं। मैं यहां की मेहमान थी। रात भर आपके लॉकअप में गुजारी है। कमिश्नर को लगा उन्होंने गलत सुना है। क्या आप लॉकअप में थी? मजाक कर रही हैं मैडम आप, अंजलि ने ठंडे स्वर में कहा। इंस्पेक्टर रणवीर से पूछ लीजिए सर, उन्होंने कल रात मुझ पर हाथ भी उठाया था। बाकायदा हथकड़ी लगाकर मुझे यहां लाया गया। मैं चाहूंगी कि आप तुरंत अपनी इंटरनल अफेयर्स की टीम के साथ यहां पहुंचे और हां, एसएसपी साहब को भी साथ लेते आइएगा। यहां सिस्टम में कुछ ज्यादा ही गंदगी फैल गई है, उसे साफ करना है। जी मैडम, मैं बस 5 मिनट में पहुंच रहा हूं। कमिश्नर की घबराई हुई आवाज आई और फोन कट गया। अब पुलिस स्टेशन में मौत जैसा सन्नाटा था। इंस्पेक्टर रणवीर हुड्डा का चेहरा सफेद पड़ चुका था। वह हकलाते हुए बोला, मैडम, आप कौन हैं? अंजलि सिंह ने अपने बिखरे हुए बालों को एक झटके से संवारा। 2 कदम आगे बढ़ी और रणवीर हुड्डा की आंखों में आंखें डालकर बोली, मैं अंजलि सिंह, इस जिले की आईपीएस अधिकारी हूं। यह 2 शब्द नहीं, यह रणवीर हुड्डा और उसके साथियों के लिए मौत का फरमान थे। रणवीर हुड्डा के हाथ से डंडा छूटकर जमीन पर गिर गया। कांस्टेबल सुरेश जैसे पत्थर का बन गया था। ठीक 5 मिनट बाद थाने के बाहर सायरन की आवाजों का पूरा काफिला गूंज उठा। गाड़ियों से पुलिस के बड़े बड़े अफसर उतरे। सबसे आगे खुद एसएसपी साहब, उनके पीछे कमिश्नर और कई दूसरे सीनियर अधिकारी। वे सब लगभग दौड़ते हुए थाने के अंदर आए। अंदर का नजारा देखकर सब विस्मित रह गए। जिले की आईपीएस अधिकारी अंजलि सिंह एक मामूली सी साड़ी में खड़ी थी। उनके गाल पर थप्पड़ का नीला निशान साफ दिख रहा था। एसएसपी साहब ने अंजलि सिंह को देखते ही जोर से सैल्यूट ठोका। मैडम, ये क्या हो गया? उनके पीछे खड़े एसएसपी और बाकी अफसरों ने भी फौरन सैल्यूट किया। जिस इंस्पेक्टर रणवीर हुड्डा ने कल रात आईपीएस को थप्पड़ मारा था, वह अब थर थर कांप रहा था। अंजलि ने एसपी की तरफ देखा और बोली, कमिश्नर साहब, कल रात मैंने अपनी आंखों से देखा कि आपकी पुलिस आम जनता के साथ कैसा सलूक करती है। उसने मदन लाल के ठेले की पूरी घटना बताई और कहा, जब मैंने उन्हें रोकने की कोशिश की तो आपके इस बहादुर इंस्पेक्टर ने मुझ पर हाथ उठाया, सिर्फ इसीलिए कि मैंने गरीब के हक में आवाज उठाई। एसपी का चेहरा गुस्से और शर्मिंदगी से लाल हो गया। उन्होंने रणवीर हुड्डा को घूर कर देखा। रणवीर हुड्डा अब तक जमीन पर घुटनों के बल गिर चुका था। वह दोनों हाथ जोड़कर गिड़गिड़ा रहा था, मैडम, मुझे माफ कर दीजिए, मेरे बच्चों का वास्ता है, मुझसे भूल हो गई, मैं आपको पहचान नहीं पाया। अंजलि की आंखें आग उगल रही थीं। बस यही तो दिक्कत है, वह जोर से गरजी। तुमने मुझे इसीलिए नहीं पीटा कि मैंने कोई जुर्म किया था। तुमने मुझे इसीलिए पीटा क्योंकि मैं एक आम औरत दिख रही थी। अगर मैं आईपीएस की वर्दी में होती तो क्या तुम मुझे कल रात उस कमरे में पीटते? क्या तुम मुझे झूठे केस में फंसाकर लॉकअप में बंद करते? बोलो रणवीर हुड्डा। रणवीर के पास कोई जवाब नहीं था। वह बस माफ कर दो मैडम रट रहा था। अंजलि ने लॉकअप में बंद सीता और रश्मि की तरफ इशारा किया। कमिश्नर साहब, उन औरतों का क्या? क्या उनका कोई हक का नहीं है? यह पूरा थाना आपकी नाक के नीचे जुल्म का अड्डा बना हुआ है। प्रिया यह सब रिकॉर्ड कर रही थी। यह पूरा ड्रामा लाइव जा रहा था। अंजलि ने सख्त लहजे में आदेश दिया, कमिश्नर साहब, इंस्पेक्टर रणवीर हुड्डा, कांस्टेबल सुरेश और उनके साथ कल रात ड्यूटी पर मौजूद दोनों सिपाहियों को मैं तत्काल प्रभाव से निलंबित, सस्पेंड करने का आदेश देती हूं। और सिर्फ सस्पेंशन नहीं,
इन सब के खिलाफ एफआईआर दर्ज होगी। मुझ पर हाथ उठाने के लिए, सरकारी कार्य में बाधा डालने के लिए, एक महिला को रात भर गैर कानूनी तौर पर हिरासत में रखने और धमकाने के लिए। और हां, मदन लाल के ठेले को जो नुकसान हुआ है उसकी भरपाई भी इन्हीं की तनख्वाह से की जाएगी। रणवीर हुड्डा अब जमीन पर लौटकर रोने लगा। मैडम, मैं बर्बाद हो जाऊंगा। मेरी मां बीमार है, मेरी बीवी का क्या होगा? अंजलि ने ठंडे स्वर में कहा। जब तुमने उस गरीब मदन लाल के ठेले को लात मारी थी, तब क्या तुम्हें उसकी बीमार मां या भूखे बच्चों का ख्याल आया था? जब तुमने मेरे गाल पर थप्पड़ मारा, तब क्या तुम्हें अपनी बीवी की इज्जत याद आई थी? पूरे पुलिस स्टेशन में गहरा सन्नाटा छा गया। अंजलि सिंह ने एएसपी को निर्देश दिया, सबसे पहले सीता और रश्मि को तुरंत रिहा किया जाए और उनकी फाइल मेरे ऑफिस भिजवाई जाए। मैं खुद देखूंगी कि उन्हें इंसाफ मिले। इसके बाद अंजलि थाने से बाहर आई। बाहर अब तक मीडिया की कई गाड़ियां और आम लोगों की भारी भीड़ जमा हो चुकी थी। मदन लाल भी वहां खड़े थे, अपनी आंखों में आंसू लिए। अंजलि सीधा उनके पास गई। मदन लाल उन्हें देखते ही हाथ जोड़ने लगे। अंजलि ने उनके हाथ पकड़ लिए। मदन लाल, माफी तो मुझे मांगनी चाहिए। मेरे ही सिस्टम के लोगों ने आपकी रोजी रोटी छीनी। मैं वादा करती हूं, आपका ठेला आपको वापस मिलेगा और पूरे सम्मान के साथ आपको म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन से आधिकारिक लाइसेंस भी दिलवाया जाएगा। आज से कोई आपसे हफ्ता नहीं मांगेगा। मदन लाल रो पड़े। मैडम, आप तो देवी हैं, आपने हमें बचा लिया। अंजलि ने कहा। मैं नहीं, बस अपना फर्ज निभा रही हूं। फिर वह मीडिया की तरफ मुड़ी। प्रिया ने माइक आगे किया। अंजलि बोली, आज जो हुआ वह शर्मनाक है, लेकिन यह एक शुरुआत भी है। मैं इस शहर के हर नागरिक को यह भरोसा दिलाना चाहती हूं कि कानून से ऊपर कोई नहीं है, ना कोई नेता, ना कोई अफसर और ना ही कानून के रखवाले। अगर पुलिस जनता की रक्षक बनेगी तो हम उसे सलाम करेंगे, लेकिन अगर वह भक्षक बनेगी तो उसे बख्शा नहीं जाएगा। मैं चाहती हूं कि इस थाने के हर कोने में सीसीटीवी कैमरे लगाए जाएं और हर हफ्ते उनकी फुटेज की जांच हो। कमिश्नर ने सिर झुकाकर कहा, जी मैडम। इंस्पेक्टर रणवीर हुड्डा और उसके साथी अब हथकड़ी लगाकर पुलिस की जीप में बिठाए जा रहे थे। कल तक जो वर्दी उनका घमंड थी, आज वही वर्दी उनकी बेइज्जती का सबक बन गई थी। उनकी नौकरी, उनकी इज्जत, सब एक रात में खत्म हो गया था। तो दोस्तों, यह कहानी केवल मनोरंजन और शिक्षा के उद्देश्य से बनाई गई है। इसमें दिखाए गए सभी पात्र, घटनाएं और संवाद काल्पनिक हैं। किसी भी वास्तविक व्यक्ति, संस्था या घटना से इनका कोई संबंध नहीं है। कृपया इसे केवल कहानी के रूप में देखें और इसका आनंद लें। हम किसी की भावनाओं को ठेस पहुंचाना नहीं चाहते। अगर आपको यह कहानी पसंद आई हो तो इसे लाइक करें और ज्यादा से ज्यादा लोगों तक शेयर करें। कमेंट करके बताइए कौन सा कदम सबसे अच्छा लगा और हमारे चैनल सपनों की कहानी को सब्सक्राइब करना ना भूलें, क्योंकि हम आपके लिए ऐसे ही प्रेरणादायक कहानियां लाते रहेंगे। धन्यवाद।